जगेश्वरीपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ खेत थे। सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड पड़ती थी। दिसंबर की सुबह थी। चारों तरफ धुंध फैली थी। पेड़, रास्ते और खेत सब सफेद से दिख रहे थे। मोहन अपने कच्चे घर के आंगन में बैठा था। सामने एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था। लकड़ियां जलते हुए धीरे धीरे टूट रही थीं। मोहन अपने हाथ आग के पास ले गया। हाथ कुछ देर गर्म हुए, फिर ठंड लगने लगी। मोहन बोला, इस बार ठंड जल्दी नहीं जाने वाली। मोहन की पत्नी गौरी घर के अंदर से बाहर आई। उसने एक पुरानी शॉल मोहन के कंधों पर डाल दी। गौरी बोली, आग के पास बैठे रहो। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। दोनों के पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन एक दूसरे का साथ हमेशा साथ रहता था। घर कच्चा था। दीवारों में जगह जगह दरारें थीं। ठंडी हवा अंदर तक आ जाती थी। घर में एक चारपाई थी, एक रजाई, कुछ बर्तन। रात में ठंड बढ़ जाती थी, लेकिन दोनों चुपचाप सह लेते थे। सूरज थोड़ा ऊपर आया, फिर भी गर्मी नहीं थी। मोहन खेत की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में पुरानी चप्पल थी। ठंडी मिट्टी पैरों में चुभ रही थी। रास्ता लंबा था, चारों तरफ सन्नाटा था। रास्ते में मोहन को एक छोटा बच्चा दिखा। बच्चे का नाम छोटू था। वह स्कूल जा रहा था। छोटू कांप रहा था। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। मोहन ने पूछा, इतनी ठंड में अकेले? छोटू बोला, हाँ काका, देर हो जाएगी। मोहन ने अपनी शॉल उतारी और छोटू के कंधों पर डाल दी। छोटू ने कुछ नहीं कहा। वह शॉल कसकर लपेटकर आगे बढ़ गया। मोहन आगे चल पड़ा। अब ठंड और ज्यादा लग रही थी। हवा तेज हो गई थी। उसके कान लाल हो गए। फिर भी वह चलता रहा। खेत तक पहुंचना जरूरी था। शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा। मोहन घर लौटा। गौरी बाहर खड़ी थी। गौरी ने देखा मोहन के पास शॉल नहीं थी। गौरी बोली, शॉल कहाँ है? मोहन ने सब बता दिया। गौरी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चली गई। रात बहुत ठंडी थी। हवा तेज चल रही थी। मोहन और गौरी बेटे थे ही घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। हवा दीवारों से टकरा रही थी। गांव के कोने में धनिया अम्मा रहती थीं। वह बहुत बूढ़ी थीं, अकेली रहती थी। मोहन अगले दिन उनके घर गया। अम्मा आग के पास बैठी थी, लेकिन कांप रही थी। मोहन घर गया, एक पुराना कंबल ले आया। उसने कंबल अम्मा को दे दिया। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस कंबल ओढ़ लिया। धीरे धीरे गांव में ठंड और बढ़ने लगी। लोग आग जलाने लगे। रातें लंबी होने लगी। मोहन रोज काम करता, गौरी घर संभालती। एक रात मोहन को तेज ठंड लगने लगी। बदन दर्द करने लगा। बुखार चढ़ गया। गौरी घबरा गई। गौरी रात भर मोहन के पास बैठी रही। कभी पानी पिलाया, कभी माथा सहलाया। बाहर ठंडी हवा चलती रही। सुबह गांव के लोग आए। किसी ने कंबल दिया, किसी ने दवा। 2 दिन बाद मोहन थोड़ा ठीक हुआ। वह चारपाई पर बैठ गया। गौरी पास बैठी थी। कुछ दिनों बाद ठंड थोड़ी कम हुई। धूप निकलने लगी। गांव फिर से अपनी चाल में आ गया। मोहन फिर खेत जाने लगा। गौरी फिर अपने काम में लग गई। अगली सुबह हल्की धूप निकली। धूप बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ठंड से थोड़ी राहत दे रही थी। मोहन आंगन में बैठा था। वह धूप में हाथ फैलाकर बैठ गया। गौरी पास में चुपचाप बैठी थी। दोनों धूप को देखते रहे, बिना ज्यादा बोले, बस सुकून महसूस करते रहे। थोड़ी देर बाद गांव के बच्चे बाहर खेलने लगे। किसी की हंसी सुनाई दी, किसी के दौड़ने की आवाज आई। मोहन ने बच्चों की ओर देखा। छोटू भी वहां था। वह दूर से मोहन की तरफ देख रहा था। मोहन हल्की सी मुस्कान के साथ फिर धूप की ओर देखने लगा। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गांव में फिर से काम शुरू हो गया। किसी के खेत में हलचल थी, किसी घर से बर्तन दस खड़कने की आवाज। मोहन उठा और अपने काम की तैयारी करने लगा। गौरी भी घर के काम में लग गई। शाम होते ही ठंड फिर से उतर आई। गांव के चौक पर एक छोटा सा अलाव जल रहा था। लोग हाथ सेंकते हुए धीमे धीमे बातें कर रहे थे। मोहन भी कुछ देर वहां रुका। आग की गर्माहट दिल तक पहुंच रही थी। बुजुर्गों की बातें, अपने काम की तैयारी करने लगा। गौरी भी घर के काम में लग गई। लौटते समय गौरी ने पूछा, आज ठंड ज्यादा तो नहीं लगी? मोहन मुस्कुराया। अब ठीक हूं, उसने हल्के से कहा। गौरी को थोड़ी तसल्ली मिली। गौरी ने चूल्हे पर चाय रखी। चाय की भाप ठंडी हवा में घुल गई। मोहन ने चाय का घूंट लिया। शरीर में फिर से ताकत महसूस हुई। मोहन खेत की तरफ चला। फसलों पर धूप पड़ रही थी। हरी पत्तियां चमकने लगी थीं।
ठंड के बाद खेत और सुंदर लग रहे। मोहन ने हल उठाया, मिट्टी को छुआ, उसे सुकून मिला। मेहनत करते हुए वह अपनी बीमारी भूल चुका था। गौरी दरवाजे पर खड़ी मोहन की राह देखती रही। दोपहर होते ही मोहन घर लौटा। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। शाम ढलने लगी, आसमान हल्का नारंगी हो गया। गांव में फिर वही रोज की हलचल। किसी घर से चूल्हे की खुशबू आ रही थी। इस सर्दी ने सबको एक बात सिखा दी, मुसीबत में गांव साथ खड़ा रहता है। थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा अपनापन सब कुछ ठीक कर देता है। जगेश्वरीपुर फिर अपनी रफ्तार में चल पड़ा। सर्दी बीत गई, यादें रह गईं। मोहन और गौरी साधारण जिंदगी में संतोष के साथ आगे बढ़ते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो भी शेयर कर देना।